दोस्तों, भारत देश का सबसे भयानक एक्सीडेंट जो कि हुआ है ओडिशा में, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, ये एकलौता एक्सीडेंट नहीं है। इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था 1981 में, जो कि बिहार में हुआ था। और इसमें जो पूरी ट्रेन थी वो बागमती नदी में समा गई थी, जिसमें टोटल 750 लोगों की डेथ हुई। अब अगर ओडिशा रेलवे एक्सीडेंट की बात करें तो उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या है इसके पीछे की कहानी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तो देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। भयानक रेल हादसे की चर्चा पूरे देश में। तीनों का एक्सीडेंट हो रखा, मैं समझ गया था। दोस्तों, इस वीडियो को हम 5 चैप्टर्स में जानेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम क्रैश की बात करें तो 2 जून 2023 को एक ट्रेजेडिक कोलाइजर हुआ हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर, जो कि बैरनगा बाजार के नियर है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। इस कोलाइजर में 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी, जो कि 2 पैसेंजर ट्रेन थी और एक गुड ट्रेन थी। गुड ट्रेन का मतलब है मालगाड़ी, जिसमें 12841 कोरोमंडल और 12864 बेंगलुरु हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस थी और एक मालगाड़ी भी थी। इस क्रैश में बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस ने रिएक्ट किया है ट्वीट करके। मैं आपको इसमें से कुछ ट्वीट पढ़कर बता देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू: ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेलवे दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पीएम मोदी: ओडिशा में ट्रेन हादसे में व्यतीत दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना स्थिति शोक स्तब्ध परिवारों को घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री से बात की, जायजा लिया और दुर्घटना स्थल पर बचाव जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। सलमान खान: दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें। विराट कोहली: ओडिशा के दर्दनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरे विचार और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। राहुल गांधी: ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटना होने के दुखद समाचार से व्यथित हूँ। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि बचाव के प्रयासों के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करें। अब अप्रोक्सीमेटली शाम 7 बजे लोकल टाइम पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेवल कर रही थी शालीमार और एमजीआर चेन्नई के बीच में। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और सामने खड़ी मालगाड़ी से जाकर क्रैश हो गई। उसी रीजन की वजह से कोरोमंडल के कुछ डिब्बे टकराकर अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर जा गिरे। अब अनफॉर्चुनेटली एसएमबीटी बेंगलुरु हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु और हावड़ा के बीच में ट्रेवल कर रही थी, और ये भी क्रैश हो जाती है कोरोमंडल के कोचेस से, जो कि अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर थे। परमिला मलिक, जो कि ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि 288 लोगों की इस क्रैश की वजह से डेथ हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग इस क्रैश में इंजर्ड हुए हैं। और ये इंसिडेंट डेडलीस्ट रेलवे क्रैश है ओवर 20 ईयर्स में। अब इस कोलाइजन में 2 अनरिजर्व्ड कोचेस एसएमबीटी बेंगलुरु हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस के ब्रेक वैन पटरी से उतर गई। अब ट्रेन का रिमेनिंग पोर्शन, इंजन और 20 कोचेज ने हावड़ा तक कंटिन्यू जर्नी की पैसेंजर्स के साथ। फिर बालासपुर पहुंचने के बाद डैमेज कोच को डिटैच किया गया और रिमेनिंग 19 डब्बों के साथ इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। अब बताया यह गया है कि एसएमबीटी बेंगलुरु हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस के रिजर्व कोचेज में जितने भी लोग बैठे थे, उनमें से किसी की भी डेथ या फिर किसी को इंजरी नहीं हुई। पर जो लोग अनरिजर्व कोचेज में बैठे थे, उनकी पहचान करना मुश्किल हुआ था, क्योंकि वो एक्सीडेंट ही इतना भयानक था। और आपको मालूम है कि अनरिजर्व कोचेज में बहुत ही लोग, लिमिट से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब इस कोलाइजन से ये बात तो क्लियर है कि इंडियन रेलवे में सेफ्टी और प्रिकॉशन दूर दूर तक नहीं दिखती। इंडियन रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर रिजर्वेशन चार्ट प्रोवाइड किया, जिससे ये पता चल सके कि उस एक्सीडेंट में कितने लोग इन्वॉल्व थे। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और तमिलनाडु ने हेल्पलाइन नंबर शेयर किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अब एक्सीडेंट के रेस्पॉन्स में कोऑर्डिनेट रेस्क्यू इनिशिएट किया गया। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने यह मेंशन किया कि कई सारी इमरजेंसी टीम को रेडी किया गया, जिसमें एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ओडिशा डिपार्टमेंट रैपिड एक्शन फोर्स, फायर रेस्क्यू टीम्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, पर्सनल पुलिस और एम्बुलेंस इंक्लूड थी।
दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो हेल्प की ही, पर लोकल लोगों ने भी बहुत हेल्प की। इंजर्ड लोगों को ले जाने के लिए लोकल बस और आसपास के सिविलियंस ने पानी प्रोवाइड करवाया और पैसेंजर के सामान को भी निकालने में मदद की। अब जो सर्च रेस्क्यू था वो रात भर जारी रहा और सुबह होकर खत्म हुआ। इसमें डॉग्स का इस्तेमाल भी किया गया बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। बाकी जितने भी सर्वाइवर्स हॉस्पिटल में थे, वहाँ के लोकल रेसिडेंट ने हॉस्पिटल जाकर जरूरतमंदों को अपना ब्लड डोनेट किया। अब 3 जून शाम को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 1175 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। उसमें से 793 लोगों को ट्रीटमेंट के बाद रिलीज कर दिया गया और 382 लोगों का अभी तक मेडिकल केयर चल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और इसको मेन लाइन पर ट्रेवल करने का सिग्नल मिला था, पर अननोन रीजन की वजह से सिग्नल को चेंज किया गया था और अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर चल रही थी वो वहाँ से डाइवर्ट होकर लूप लाइन पर आ जाती है। अब लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, तो जैसे ही अब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आती है तो वहाँ पे सामने खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है और बहुत भयंकर क्रैश होता है, और जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव मालगाड़ी के कोचेस पर चढ़ गया और कोरोमंडल के कुछ कोचेस पटरी पर जा गिरे। और अब इसी समय बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके अप्रोक्स कोचेस कोरोमंडल के कुछ कोचेस को अप्रोक्सीमेटली पार कर चुके थे एक्सीडेंट के टाइम पर। अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो क्रैश हुई थी मालगाड़ी से, जो उसके 3 कोचेस थे वो बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बों से टकरा जाते हैं और इसके कारण 5 और कोचेस में भयानक कोलाइजन हो जाता है बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस में। जिस ट्रैक पर यह टक्कर हुई थी उस ट्रैक पर एंटी कोलाइजन सिग्नलिंग सिस्टम नहीं था। इस बात पर रेलवेज अथॉरिटीज को 6 महीने पहले 2 बार वार्निंग दी गई थी और अदर इशू के बारे में भी अलर्ट किया गया। दिसंबर 2022 को कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में इनसफिशिएंट स्टाफ है और रेलवे सेफ्टी फंड में शॉर्टफॉल है, यानी कि जितनी जरूरत है उससे कम फंड मिलता है। 4 जून 2023 को अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर ने यह बताया कि इस कोलाइजन का कारण इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग का चेंज, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ये चेंज आया और ये क्रैश हुआ। प्रेजेंट कंडीशन में रेलवेज ने कंपेंसेशन मनी प्रोवाइड करने का कहा है उन लोगों को जो लोग इस एक्सीडेंट से अफेक्ट हुए हैं। 10 लाख रुपए उन लोगों की फैमिलीज को मिलेंगे जिनकी इस एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। एक्सट्रीम इंजर्ड लोगों को 2 लाख रुपए मिलेंगे और मामूली इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और एडिशनली PMNRF फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 2 लाख एज अ ग्रेटिया कंपेंसेशन उन मृतकों के परिवारों को देंगे, प्लस इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए देंगे। दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो इस इंसिडेंट में रेलवेज की गलती तो थी, पर पूरा ब्लेम हम रेलवेज के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि रेलवेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही काम करती है, तो गवर्नमेंट की भी गलती इसमें इक्वली थी। मैं तो पर्सनली इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी पैसे दे दे, जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, क्या गवर्नमेंट उनको वापस ला सकती है? नहीं। चाहे रेलवे इंसिडेंट में एक की भी जान जाए तो गवर्नमेंट को इस पर इंस्टेंटली रिएक्शन करना चाहिए और इंस्टेंटली सेफ्टी और प्रिकॉशंस को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पैसों से कई कीमती लोगों की जान होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने पूरी बात करी कि कैसे एक क्रैश हुआ और कैसे इतना बड़ा कोलाइजन हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।